राधे राधे। मैं पंडित विकास कुमार व्यास पुनः आप सबके समकक्ष उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन से मुझे पुनः कुछ न कुछ कॉल्स आ रहे हैं। सब कुल मिलाकर के पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष के निमित्त ही सवाल पूछ रहे हैं। उन सब का आशय बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो चुकी है अभी 6 महीने पहले या 2 महीने पहले या 5 महीने पहले या 7 महीने पहले, तो क्या हमारे घर में बाकी अन्य जो पितरेश्वर हैं, जो पूर्वज गए हुए हैं, उनका पितृपक्ष में श्राद्ध होगा या नहीं होगा? सबसे पहली बात, बिल्कुल निश्चिंत होकर करिए, होगा। क्योंकि ऐसा कहते हैं उन आब्दिक, जिसको आप लोग वर्षी भी कहते हैं, बरसोधी भी कहते हैं, उन आब्दिक, उनका मतलब कम, आब्दिक मतलब वर्ष से कम, जो 11.5 महीने में होता है। उन आब्दिक श्राद्ध जब होता है, उसके पहले जो गया हुआ है, जो जिसका वो नाब्दिक होगा, बरसोधी होगी या वर्षी जिसकी होगी, उसके निमित्त भी ऐसा गरुड़ पुराण में लिखते हैं कि उसकी जिस जिस दिन तिथि पड़ती है, उस दिन उसके निमित्त भी ब्राह्मण को जिमाना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सभी लोग पितृपक्ष में भी बहुत ज़्यादा करके ब्राह्मण भोजनात्मक श्राद्ध करते हैं। तो किया जा सकता है, उसमें कहीं कोई आपत्ति ही नहीं है। ब्राह्मण भोजनात्मक श्राद्ध माने जिसमें ब्राह्मण भोजन करके जाए, उसके पहले आपने भगवान को भोग लगाकर वो भोजन, और उससे फिर पंचबली के 5 ग्रास निकाल दिए हों, संकल्प करके सौरभ्य या सर्वहिता दोष्यानो श्याम समलो या इंद्र वारुण वायव्याम या पिपीलिका कीट पतंग गाद्या या देवा मनुष्या, ये 5 श्लोक बोल करके आपने वो पंचबली कर ली हो। उस पंचबली कर्म के पश्चात ब्राह्मण को एक थाली जिसमें जिमाते हैं, वो सामने रख करके संकल्प करें कि मैं महालय अंतर्गत श्राद्ध दिवसे ब्राह्मण भोजनात्मक श्राद्धे इदम अन्नम परिविश्यमाणम सोपकरणम ते स्वधा, ये बोल करके उन ब्राह्मण को जो हम जिमाते हैं, फिर वो ब्राह्मण जिम लेते हैं और उनके हम तिलक कर देते हैं, उनको उपस्कर यानी सामग्री दे देते हैं जो पितरों के निमित्त हमने निकाली थी। वो सामग्री देने के पश्चात वो ब्राह्मण हमें वापस तिलक कर दें, और फिर वो तिलक करने के उपरांत में हाथ में अक्षत लें और अपने उन ब्राह्मण देवता को कहते हैं कि शेषान्नम किम कर्तव्यम, आप जो भोग लगा लिए हो, जीम चुके हो, अब जो बाकी अन्न बचा है इसका क्या कर्तव्य करें, आप हमें बताइए। तब वो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि इष्ट ही सह भोक्तव्यम, अपने इष्ट मित्रों के साथ, बंधु बांधवों के साथ अभिश्राद्ध का अन्न जो बचा हुआ है, आपके पितरों का प्रसाद रूप, उसको आप भोग लगाइए, आप सब लीजिए। इसको कहते हैं ब्राह्मण भोजनात्मक श्राद्ध। कोई भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। और जिसके घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, 12 दिन का काम हो चुका हो, और जब प्रेत शब्द हट गया हो और अब अपने पिता पितामह प्रपितामह में उसका पिंड मिला दिया गया हो सोने के तार से काट करके, उसके उपरांत आप श्राद्ध आदि कर सकते हो और बिल्कुल पूर्णतया कर सकते हो। किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। आपत्ति केवल ये है कि आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो। हमारा सनातन धर्म बहुत बृहत है और बहुत ज़्यादा ही उसमें समझा करके चीज़ें दी गई है। तो श्राद्ध पक्ष में आप बिल्कुल, जिसके भी घर में कोई दैववशात गया हो, गुजर गया हो, जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, उसके भी अगर माता पिता भाई बंधु आदि किसी का श्राद्ध है, तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। और पितरों के निमित्त आपको एक बात बता दूं कि आप लोग जो वस्त्र आदि लेके आते हो ब्राह्मण को देने के लिए, वो वस्त्र या जो आप दान सामग्री देते हो उनको, वो सामग्री वैसे ही रखिएगा जैसा उसने अपने जीवन काल में अपने काम में लिया है। क्योंकि आप जिसके निमित्त देते हो वो क्या सामग्री का उपयोग करता था, वही सामग्री आपको देनी चाहिए। ये नहीं कि भाई मैं सस्ती से सस्ती चीज़ें लाऊं,
और सस्ते से सस्ते, क्योंकि श्राद्ध ब्राह्मण परीक्षा भवती। आप श्राद्ध में ब्राह्मणों की परीक्षा करो और तभी उस ब्राह्मण को घर में बुलाओ। हाँ, अन्य जो ब्राह्मण आदि आते हैं, जो श्राद्ध आदि नहीं करवाते हैं, केवल जीवने आते हैं, उनके लिए तो आप भगवान नारायण का स्वरूप सब ब्राह्मण हैं, उनको माननीय समझ करके और पूजनीय समझ करके उनको भोजन करवा के दक्षिणा आदि दीजिए। परंतु जिस ब्राह्मण से आप श्राद्ध करवाते हैं घर में, वो शब्दों का उच्चारण जानता हो, श्राद्ध की पूरी प्रक्रिया जानता हो, उसी से करवाइए। क्योंकि जो भगवान है या जो देवता हैं, वो देवता लोग पितरः वाक्य मिच्छन्ति है, देवता तो भाव मिच्छन्ति है। पितरों के निमित्त जब हम बोलते हैं, वो पितर श्रवण करते हैं, उसी चीज को वो ग्रहण करते हैं, उसी चीज को वो कार्यशैली में लेते हैं। और उनको देने की जो सामग्री आप लाते हैं, आप बहुत धनाढ्य हैं, लेकिन आप पूजा की सामग्री बोल के या पूजा के वस्त्र बोल के जो लाते हैं, दही छानने का कपड़ा, धोती जिसको आप कहते हो, नहीं तो एक धोती कम से कम 250, 300, 400 तक की आती है मिनिमम। तो अच्छे से अच्छा सामान उस भूदेव को आप नहीं दे रहे हो, आप अपने पितरों को दे रहे हो। अच्छी से अच्छी साड़ी जो आपकी सास या आपकी बेटी, बहू जो भी हो, जो गुजरी हैं, वो पहनती थी, उनके निमित्त वो जैसी पहनती थी उसी क्वालिटी की चीज़ आपको देनी चाहिए, तभी जा करके सही मायने में। क्योंकि श्रद्धया दीयते यत् श्राद्धम, पैसे बचाने के लिए कर रहे हो कि बस एक जरूरी है, फॉर्मेलिटी है, यू हैव टू डू दिस, देन डोंट डू। क्योंकि श्रद्धा नहीं है, बस एक काम निकालना है, तो पितर जो आपके रहेंगे वो ग्रहण नहीं करेंगे, तो आपका श्राद्ध करना ही बेकार है। और ये जो आप लोग बार बार सब पूछ रहे हो सवाल कि कोई गया हुआ है तो हम कैसे कर सकते हैं। हाँ, अभी पितृपक्ष में मान लो किसी के यहाँ पर कोई जनन शोच हो गया हो, किसी के बच्चे जन्म हो गए हो घर में, कुल में, अपने वंश में, या किसी के घर में किसी की मृत्यु अभी इस काल में हुई हो, उसके 12 दिन का कार्य पूर्ण न हुआ हो, वो 12 दिन के बीच में कोई श्राद्ध आदि नहीं होंगे। उसके अलावा जा करके फिर जो अमावस आएगी, अगर तब तक शुद्धि हो जाती है तो उस अमावस में होंगे, नहीं तो फिर दीपावली के दिन होंगे। दीपावली के दिन भी होंगे जी। दीपावली के दिन श्राद्ध कार्य को बहुत प्रशस्त माना जाता है पितरों के लिए। इसका वर्णन मैं आपको बाद में बताऊंगा। और अभी दिव्य मार्गदर्शन की तरफ से पंडित विकास व्यास का आप सभी को राधे राधे। और जो भी जानकारी चाहिए निसंकोच आप मुझे कहिए, जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। सभी को पुनः एक बार राधे राधे।